आज वुमेन्स डे है, तो आज एकदम अलग ही फीलिंग है रे। परमेश्वर महान है। संसार कहता है कि जब स्पेशली क्रिश्चियनिटी में लोग कहते हैं कि लेडी पास्टर नहीं हो सकती, कोई लेडी जो है प्रचार नहीं कर सकती, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है मैंने पुरुष और नारी को बनाया, लेकिन जब वो मेरे राज में आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटा कहलाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के राज में कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, सब हम जो है उसके राज में उसके बेटे हैं। हालेलुया। आइए हम कुछ वचन के द्वारा जो है प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। मैं जब मुझे 2 से 3 हफ्ते पहले पता चला कि मुझे वचन देना है वुमेन्स डे में, तो मैं परमेश्वर से मांग रही थी कि प्रभु मुझे बता कि मैं क्या बात करूं अपने WKS की महिलाओं के लिए। तू क्या चाहता है, तू उन्हें क्या बुलाता है, तू उनके लिए क्या रखा है, तूने क्या रखा है। तो मैं 2-3 हफ्ते से मांग रही थी, परमेश्वर ने बात नहीं किया। परमेश्वर अपने समय का परमेश्वर है। परसों जो है मैं रात भर बैठी, प्रभु अब तो बात कर, बहुत हो गया, अब तो बात कर, अब मुझे सुनना है। और मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठी, तब से लेकर अभी तक प्रभु बात ही कर रहा है। हालेलुया। हर चीज जहाँ पर भी मैं कुछ भी देख रही हूँ, प्रभु कुछ ना कुछ बात कर रहा है, कुछ ना कुछ बात कर रहा है। तो मैंने बोला परमेश्वर हमारी WKS की लेडीज के लिए क्या है आज का वचन। तो परमेश्वर ने मुझे हमारी WKS की महिलाओं के लिए 3 शब्द दिए। याद रखिए ये शब्द जो है आपके लिए है। अगर आप रिसीव करने की हालत में है तो रिसीव कीजिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे बच्चे, मेरी बेटियां जो है वो चोजन वेसल है। हालेलुया। आप चोजन वेसल है, प्रभु का चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। सेकंड, परमेश्वर ने बोला ओ हालेलुया, जब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मैं प्रभु की आत्मा में बहुत आनंदित हूँ। प्रभु का वचन कहता है फियर ऑफ लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु कहता है जो धर्मी स्त्री, वुमन इन क्राइस्ट, वो जो परमेश्वर का भय मानती है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है WKS की हर एक महिला जो है वो परमेश्वर की भय भक्ति में चलने वाली स्त्री है। हालेलुया। थर्ड वचन और आ रहा है, ब्लेसिंग लो। परमेश्वर ने कहा हाईली फेवर्ड। हालेलुया। आप सब हाईली फेवर्ड है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बहुत है। और वचन कहता है, पौलुस कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। जब आप हाईली फेवर्ड है परमेश्वर की ओर से, तो परमेश्वर के साथ साथ प्रभु आपको मनुष्यों का भी अनुग्रह दिलाएगा। हालेलुया। आइए हम वचनों के साथ जाएंगे। परमेश्वर स्त्रियों के लिए वचन, नीति वचन 31:30 यहाँ पर जो है एक भली स्त्री के बारे में बोला गया है। कोई पढ़ेगा? नीति वचन प्रोवर्ब्स 31:30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा WKS की स्त्रियां परमेश्वर का भय मानने वाली है। और नीति वचन कहता है कि जो प्रभु का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे घर में, तुम्हारे ऑफिस में, जहाँ पर तुम रखोगे कदम अपना, वहाँ पर प्रभु आपको आदर दिलाएगा। हालेलुया। आप रिसीव कर रहे हैं? हालेलुया। प्रेज गॉड। जैसे मैंने कहा संसार कहता है कि लेडी पास्टर नहीं हो सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे राज्य में सारे मेरे बेटे हैं। गलतियों 3:28 निकालेंगे। गलतियों गैलेशियंस 3:28। अब न कोई यहूदी रहा, गलातियों, हाँ, अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? कोई नर नारी नहीं है, परमेश्वर में हम सब जो है एक है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है वो हमें वो अधिकार देता है कि हम पुरुषों के समान जो है परमेश्वर के राज्य में
उपयोग हो। हालेलुया। तो हमें उसके राज्य के काम को करने के लिए कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर में जो है यहाँ पर बाइबल में जो है कितने हीरोइंस है, एक्चुअली हीरो नहीं, हीरो, कितने हीरोज है, महिला हीरो कितने हीरोज है, कोई बताएगा मेरे को नाम? ए भाई सब लोग साथ में एक एक नाम लो। चलो ओके, रूथ, यस, और बाइबल में टोटल 17 महिला है जो हीरो कहलाती है। बिब्लिकल वर्ड में जो है वो हीरो है। उनका नाम कैसे आया बाइबल में? उन्होंने प्रभु के लिए कुछ हटके किया। हालेलुया। तो हम आज देखने वाले हैं ऐसे कुछ हीरोज के बारे में जिन्होंने परमेश्वर के लिए उस वक्त जहाँ पर औरतों को जो है घर से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था, उस वैसे बंधनों में उतनी बड़ी पाबंद में रहकर भी उन्होंने प्रभु के लिए जो है ऐसा काम किया जो आज भी हम याद करते हैं। हालेलुया। आइए, सबसे पहले परमेश्वर ने बोला कि WPS की औरतें जो है वो मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। हम चोजन वेसल है। तो उसी तरह बाइबल में भी एक लेडी थी जिसको प्रभु ने जो है सबसे पहले बड़े मिराकल के लिए चुना, और वो थी मदर मेरी, जिन्होंने वो वचन कहता है वो स्त्रियों में धन्य कहलाई गई। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा उद्धारकर्ता इस धरती पर आया। हालेलुया। वचन कहता है तू स्त्रियों में धन्य है। जैसे उत्पत्ति में देखेंगे, हवा के द्वारा पाप आया। आज भी लोग बोलते हैं अगर उस हवा ने पाप नहीं किया होता तो हमारे संसार में इतना पाप नहीं आता। लेकिन वो लोग बाइबल का एक ही वर्जन जानते हैं। नए नियम में परमेश्वर ने उसी औरत को चुना इस धरती पर उद्धार लाने के लिए। हालेलुया। जो पाप का कारण बनी वही स्त्री, परमेश्वर ने उसे पाप को छुड़ाने वाले को इस धरती पर लाने का रीजन बनाया। हालेलुया। जहाँ पर हवा ने शैतान का सुना, परमेश्वर का नहीं सुना, उसने शैतान का सुना, वहीं पर मदर मैरी, मरियम, जिसने प्रभु को जन्म दिया, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। आज हमें डिसाइड करना है कि वो शैतान जो हमारे कानों में बोलता रहता है तू लायक नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकती, तेरे घर वाले तुझसे नफरत करते हैं, ये सारी चीजें तुम सुनोगे, या फिर परमेश्वर कहता है तू मेरा चुना हुआ पात्र है, ये सुनोगे। हालेलुया। तो शैतान के एंट्री पॉइंट्स को बंद करो, वो आपके विश्वास को डगमगा नहीं सकता। परमेश्वर कहता है तुम मेरे चुने हुए लोग हो और तुम्हारे द्वारा मैं बड़े बड़े काम करूंगा। हालेलुया। हो सकता है घर में हमें आदर नहीं मिलता होगा, हो सकता है जॉब में हमें आदर नहीं मिलता होगा। अरे हमारा परमेश्वर जब संसार में था उसके लोगों ने भी उसका आदर नहीं किया, तो हम क्या चीज है? जो परमेश्वर ने कहा जब वो सूली पर चढ़ाया जा रहा था, स्त्रियां रो रही थी, परमेश्वर तेरे साथ ये क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने कहा अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि जब हरे भरे के साथ वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो सूखों के साथ क्या करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर कहता है हमें हरा भरा रहना है। कैसे? इन वचन के द्वारा, जो वचन उसने हमारे लिए रखा है। आज के दिनों में परमेश्वर प्रत्यक्ष कैसे प्रकट होता है? उसके वचन के द्वारा। हमारे पास प्रभु ने जो वचन दिया है उसके द्वारा जो है हम कभी भी उसको बुलाएंगे वो हमारे पास आएगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे लूका का 1:27। एक कुंवारी के पास भेजा गया, इसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आगे 28। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर जाकर कहा, आनंद और जय तेरी हो। क्या कहा? आनंद और जय तेरी हो। आगे 30 तक पढ़े। 30 तक। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। क्या कहा? आगे प्रभु तेरे साथ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न
उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो एक कुंवारी थी जिसकी जस्ट हाल ही में मंगनी हुई थी। मरियम बाइबल में एक ऐसी स्त्री थी जिसे एंजेलिक विजिटेशंस होते थे, यानी कि उन दिनों में सिर्फ पुरुषों को जो है स्वर्गदूतों का दर्शन मिलता था, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर मरियम को जो है स्वर्गदूत के द्वारा बात किया। मरियम वो स्त्री थी, पहली स्त्री जिसने स्वर्गदूत को जो है अपने सामने देखा। हालेलुया। यहाँ पर पहली महिला थी हव्वा, जो परमेश्वर ने जो है आदम की पसली से बनाया, लेकिन वो जब आई तो उसके द्वारा संसार में पाप हुआ, उसने शैतान का सुना। लेकिन जब मरियम वो परमेश्वर का दूत जब उसके ऊपर प्रकट हुआ, 38 वचन कहता है उसने कहा, हालेलुया, एक मिनट आपके लिए पढ़ती हूँ। 38 में कहा उसने, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया। उसने परमेश्वर का आज्ञा को रिसीव किया, लेकिन उसके लिए यस बोलना डिफिकल्ट था। क्यों? उन दिनों में अभी स्वर्गदूत ने बोला तू पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी और उद्धारकर्ता को जन्म देगी, लेकिन उन दिनों में व्यभिचार करने वाली स्त्री को जो है पत्थरों से मारा जाता था, पथराव करता था। उसको पता था उसके देश की स्थिति क्या है। उनके यहाँ पर जो है अगर कोई व्यभिचारी स्त्री पकड़ी गई व्यभिचार करते वक्त तो उसे मरने तक पथराव करते थे। इसको ये पता था, लेकिन इसके डिसीजन जो है टफ था, लेकिन इसने मनुष्य का नहीं सोचा, इसने परमेश्वर की आज्ञा को फॉलो किया। इसने बोला यस लॉर्ड, जैसा तू चाहे मेरे साथ वैसा ही होने दे। हालेलुया। तो ये वचन हमें यही सिखाता है, भले हमारा सिचुएशन कैसा भी क्यों ना हो, हमें लग रहा है कि परमेश्वर ये बहुत भयानक है, लेकिन प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। जैसे मरियम ने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा, परमेश्वर ने मरियम को कैसे चुना? उसके अंदर कुछ तो खास होगा जो परमेश्वर ने चुना, क्योंकि अगर वो साधारण व्यक्ति होती, अगर उसका लाइफ एकदम नॉर्मल होता तो परमेश्वर इस बड़े काम के लिए उसको नहीं चुनता। वो प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। हालेलुया। वो फास्टिंग प्रेयर करने वाली लेडी थी। उसका विश्वास प्रभु पर जो है स्ट्रॉन्ग था। वो कभी भी किसी भी पुरुष को नहीं देखा उसने। उसका वचन कहता है वो धर्मी व्यक्ति थी। वो परमेश्वर में हमेशा लवली रहने वाली, हमेशा उसको उसके लोगों में क्या हो रहा है उससे ज्यादा उसको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पसंद था। और परमेश्वर का अनुग्रह उन्हीं लोगों पर होता है जो परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते हैं। आप बड़े बड़े क्रूसेड में इस्तेमाल हो जाओ, या फिर बड़े बड़े मीटिंग्स में आप प्रचार करो, कुछ भी करो, कितने भी बड़े काम करो, जब तक आप परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठेंगे आपकी परिस्थितियां नहीं बदलेगी, क्योंकि परमेश्वर चाहता है सेवा करने वाले लोग। हालेलुया। परमेश्वर खुद आया, उसने अपने चेलों के पांव धोए, अपने पांव नहीं धुलवाए, उसने चेलों के पांव धोए। उसने हमारे लिए एग्जाम्पल रखा कि परमेश्वर सेवा करने वाले लोगों को चाहता है। मरियम ने क्या बोला? परमेश्वर मैं तेरी सेवा करना चाहती हूँ, तूने जो चुना है, तूने जो मेरे लिए रखा है मेरे साथ वही होने दे। क्योंकि परमेश्वर, याद रखो, जब भी परमेश्वर आपको कुछ कहता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, पीछे मत हटो, क्योंकि उसके लिए काफी सारे ऑप्शंस है। तुम्हारे लिए एक ही ऑप्शन है, हाँ बोलना। क्योंकि अगर तुमने स्किप कर दिया, प्रभु किसी और को खड़ा करेगा, उसके राज्य का काम नहीं रुकेगा, लेकिन बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से मिस हो जाएगी। तो भले सिचुएशन दिख रहा है कि वर्स्ट है, फिर भी सीखो परमेश्वर को लिए हमेशा हाँ बोलो, यस लॉर्ड आई एम अवेलेबल। जब परमेश्वर बोलता है, जब पास्टर कोई काम देते हैं, भले उस वक्त तुम्हारा शेड्यूल कुछ भी हो, परमेश्वर ने वो काम तुम्हारे लिए रखा है। परमेश्वर जानता है तुम वो कर सकते हो, इसलिए जब भी अपॉर्चुनिटी आती है छीन लो, टूट पड़ो उस पे, बोलो परमेश्वर ये मेरे तक आया है, मैं करूंगी, भले चाहे कुछ भी हो, इसका परिणाम कुछ भी हो, मैं करूंगी। क्योंकि जब तुम हाँ बोलोगे, जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में योजना रखता है, जो चीज वो तुम्हारे लिए करने के लिए बोल रहा है, उसे पता है आगे चलकर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो उसके लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर है। परमेश्वर अगर जब तुमको कोई प्लान देता है, वहां पर अगर कोई भी विपत्ति आए, तो परमेश्वर के साथ ऑलरेडी प्लान A, B,
A to Z रेडी है तो उनको वहां पर बचाने के लिए। तो जब भी परमेश्वर कोई काम होता है, ये मत सोचो मैं कैसे कर पाऊंगी, अरे इसमें तो रिस्क है यार। मरियम ने क्या किया, जान का रिस्क उठाया, क्योंकि उसको पता है मैं ये अगर काम लूंगी तो संसार मेरे को व्यभिचारिणी बोलकर मेरे ऊपर पथराव कर सकता है, मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है, मेरा रेपुटेशन चला जाएगा, सब लोग मुझे धार्मिक स्त्री बोलते थे, ये चीज होने के बाद सब लोग मेरे को गलत नजर से देखेंगे। उसका रेपुटेशन दाव पे लगा, उसका जान दाव पे लगा, उसकी शादी दाव पे लगी, क्योंकि रिसेंटली उसकी मंगनी हुई थी। उसका मंगनी क्या बोलता, फिर भी उसने इन सब के ऊपर अपने परमेश्वर को रखा। हालेलुया, उसने अपने जान से ऊपर परमेश्वर की आज्ञा को रखा। इसीलिए वो व्यक्ति मरियम जो है संसार में स्त्रियों में धन्य गिनी गई। शी इज अ ब्लेस्ड वुमन, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू स्त्रियों में धन्य है। वचन कहता है तू स्त्रियों में धन्य है। जब उसने एलिशिबा, जब वो प्रेग्नेंट थी, जब मरियम आई उसके पास, उसने जब धन्यवाद बोला, उसको नमस्कार किया, पवित्र आत्मा एलिशिबा पर उतरा। यानी कि सोचो प्रभु का आत्मा, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रभु के प्रेजेंस को लेकर कैरी कर रही थी। हालेलुया, वो परमेश्वर के प्रेजेंस को वो कैरी कर रही थी। तो जब आप प्रभु के प्रेजेंस में चलोगे, तुम जॉब पे जाओ, घर पे जाओ, किसी फ्रेंड के भी घर पे जाओ, वहाँ पर भी प्रभु अद्भुत करेगा। हालेलुया, वो व्यक्ति बोलेगा तू क्या लेकर आई मेरे घर में, सब क्या उलट पुलट हो गया। मैं परमेश्वर को प्रेजेंस को कैरी करने वाली लेडी हूँ। हालेलुया, रिसीव करें, परमेश्वर आपके अंदर है। जब आप आपके अंदर है, आप परमेश्वर को कैरी करने वाले लेडी है, आप अनुग्रह वाली लेडी है, अनुग्रह अपने साथ रखने वाली लेडी है। हालेलुया, यू आर अ वुमन ऑफ ऑनर। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो लेडी मेरे भय भक्ति में चलती है, मेरा फेवर उसके ऊपर है। हालेलुया, एक चोजन वेसल मरियम जो है प्रभु का भय मानने वाली स्त्री थी, वो प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। प्रभु का आत्मा हमेशा उसके साथ था। वो एक धर्मी व्यक्ति थी, परमेश्वर के लिए जो है वो एक फेथफुल रही। अपना जीवन जो है उसने परमेश्वर के लिए भावता हुआ जिया। इसीलिए स्वर्ग से परमेश्वर ने देखा ये वो पात्र है जिसे मैं यूज करूंगा। हालेलुया, आज स्वर्ग से प्रभु देख रहा है यहाँ पर बैठे हर एक व्यक्ति को, ये वो पात्र है जिसे मैं यूज करूंगा। हालेलुया, नवी मुंबई में बेदारी आएगा जहाँ पर परमेश्वर WPS के हर एक लेडी को यूज करेगा। हम परमेश्वर की महिमा के लिए रचे गए। हालेलुया, चोजन वेसल, वी आर चोजन वेसल। परमेश्वर ने मरियम को चुना, उसके द्वारा बड़ा काम किया, और आज जो है परमेश्वर ने हमें, वो उद्धारकर्ता को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता इस धरती पर आया और आज हम उसके लहू से छुड़ाए गए हैं। तो परमेश्वर की इस बाइबल में जो है मरियम जो है एक चुना हुआ पात्र, चोजन वेसल कहलाई। हम सेकेंड पॉइंट में जाएंगे। परमेश्वर कहता है जो चुना हुआ है वो हमेशा प्रभु के भय भक्ति में चलता है। अब हमारे पास कुछ लेडीज हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये कुछ दाइयां हैं, अननोन औरतें हैं जिनका बाइबल में इतना बड़ा नाम नहीं है। हम निर्गमन 1:15, शिप्रा एंड पुआ, ये जो है दाइयां थी, यानी कि ये जो प्रेग्नेंट लेडी थी, जब डिलीवरी का टाइम आता था तो वो लेडीज को जो है हेल्प करती थी बच्चा जन्मने के लिए। निर्गमन 1:15, शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री दाइयां को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्री को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। हालेलुया, यहाँ पर बताया गया शिप्रा और पुआ, ये जो है जो प्रेग्नेंट लेडी, इजरायली जो प्रेग्नेंट लेडी थी, तो वहाँ पर जब उनका डिलीवरी का टाइम आता था तो ये लोग जाती थी। राजा ने उन्हें स्पेशली ऑर्डर दिए थे कि क्योंकि ये टाइम था जब मूसा आने वाला था, पर उनको पता चल गया कि कोई एक परमेश्वर का दास आने वाला है जो मेरे साम्राज्य को हिलाने वाला है, तो वो जन्म ही ना रहे। इसीलिए उसने सभी लोगों को आज्ञा दिया कि इन दाइयों को बोल कि ऐसे कोई भी 2 साल से छोटे जितने भी बच्चे हैं जो अभी अभी जन्म लिए हैं उनको खत्म कर दो, क्योंकि वो अपना राज्य जो है वो संभालना चाहता था। उसको डर लग गया कि परमेश्वर का कोई दास आने वाला है। हालेलुया, तभी इन औरतों को जो है
स्पेशली राजा ने ऑर्डर दिया, जब भी इजरायली लेडी प्रसव के टाइम पे जब वो तू जाएगी तो वहां पर अगर लड़का होगा तो उसे वहीं पर खत्म कर दे। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, परमेश्वर ने बोला इजरायली बच्चों की हानि नहीं होगी, क्योंकि इजरायली लोग परमेश्वर के करीब के लोग हैं। इन शिप्रा एंड पुआ ये दो भाइयों ने जो है राजा का नहीं सुना, इन्होंने परमेश्वर का सुना। हालेलुया। वचन आगे कहता है ये लड़कों को भी छोड़ देती थी, लड़कियों को भी छोड़ देती थी। हालेलुया। इन्होंने जो है सुना क्या, कि मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगी, मैं परमेश्वर की जो है आवाज को सुनूंगी। ये शिप्रा और पुआ जो है ये प्रभु का मैं भय मानने वाली लेडियां थी, फियर ऑफ गॉड इनके अंदर था। हालेलुया। ये जो है परमेश्वर का भय मानती थी, इसीलिए उनके अंदर ये सामर्थ आया कि वो अपने जान की रिस्क ले सके। क्योंकि सोचो कि किसी राजा ने उसको ये आज्ञा दी कि तू जो है लड़कों को मार डालेगी, लेकिन वो लोग फिर भी राजा के विरोध में काम कर रहे थे। ये गट्स, ये सामर्थ कहाँ से आया, परमेश्वर ने उनके अंदर डाला। और परमेश्वर कहता है उस वक्त जो है लड़कों को मारा जाता था। प्रैक्टिकल है, मतलब एक सिंपल थिंग है। आज के जमाने में क्या हो रहा है, लड़कियों को मारा जा रहा है नहीं, क्योंकि किसी भी घर में लड़की पैदा हो गई, गांव में मोस्टली ज्यादा होता है कि लड़की पैदा हो गई मार डालो, क्योंकि लड़की वंश नहीं चलाती है, लड़का वंश चलाता है। देखो शैतान जो है कैसे लड़कियों के साथ खेल रहा है। शैतान उसी को हानि पहुंचाना चाहता है जिससे उसको डर होता है। हालेलुया। उस वक्त जो है मूसा से उसके लिए डर था, तो इसलिए राजा के उसके मन में डाला कि लड़कों को खत्म कर दे। आज शैतान को जो है लड़कियों से डर है, क्योंकि शैतान जानता है आज की जो मसीह महिला है वो उसके अंदर जो बीज आएगा वो मेरे साम्राज्य को हिलाएगा। हालेलुया। इसलिए वो क्या करता है, आज डायरेक्टली जो है हालेलुया अटैक जो है महिलाओं पर करा रहा है, क्योंकि वो जानता है मैं जड़ ही उखाड़ दूंगा तो मुझे कोई डर ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए वो जो है अभी मर्दों से ज्यादा औरतों के पीछे लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर ने जब उत्पत्ति में जब प्रभु ने हव्वा को श्राप दिया, जब उसने आज्ञा तोड़ा और उस फल को खाया, तो परमेश्वर ने बोला कि स्त्री के वंश, वो वचन हम पढ़ सकते हैं, एक मिनट मैंने लिखा था, उत्पत्ति 1:15 उत्पत्ति 1:3 रेफरेंस लिखा था, ठीक है कोई बात नहीं। उसमें लिखा है कि इस स्त्री के वंश और तेरे वंश के बीच में जो है मैं बैर उत्पन्न करूंगा, यानी कि 3:15 ओके मैं दिसोगे थोड़ा। तो उत्पत्ति 3:15 उसमें लिखा है कि इस स्त्री को जिसने तुझे भरमाया, जिसको तूने भरमाया, उसी स्त्री को जो है मैं तेरे वंश को कुचलने के लिए यूज करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो स्त्री के वंश के द्वारा मैं तेरे वंश को बैर उत्पन्न करूंगा, यानी कि वो स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर जानता है और परमेश्वर ज्यादा शैतान जानता है इस स्त्री के द्वारा जो आएगा वो मेरे सिर को कुचलने वाला है, इसीलिए वो स्त्री के पीछे हाथ धो के पड़ा है। इसीलिए वो जो है आज की दुनिया में लड़कियों को जो है जन्म देने से पहले ही मार दिया जाता है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये शिप्रा और पुआ जो है ये प्रभु का भय मानने वाली स्त्री थी, और इन्होंने जो है कभी भी राजा के डर से नहीं बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य से उसकी आज्ञा को पूरा किया। अब जो उसने अपने लाइफ को रिस्क किया, क्योंकि राजा का आज्ञा नहीं माना है तो उनको पता है दंड तो उन्हें मिलेगा, फिर भी उनको जो है राजा के सामने खड़ा किया। 21 पढ़ेंगे, निर्गमन 1:21। इसलिए हाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उसके घर बसाए। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है
जो स्त्री यहोवा का भय मानती है परमेश्वर का अनुग्रह उस पर होगा। हालेलुया। जब जब आप परमेश्वर का भय मानेंगी परमेश्वर आपको अनाथ नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। किसी भी संकट में तुम पुकारो उसे, वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उसके आने के रास्ते अलग होंगे। किसी मनुष्य के द्वारा आएगा, वचन के द्वारा आएगा, बच्चे के द्वारा आएगा, दूध के द्वारा आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर। हालेलुया। तो तुम अगर परमेश्वर का भय मांगती हो तो याद रखना कि परमेश्वर ने बुलाया है मुझे अपनी महिमा से भरने के लिए। परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री वो हाईली फेवर्ड है। कौन है? हाईली फेवर्ड, अनुग्रह रखने वाली स्त्री। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों ने जो परमेश्वर का भय मांगती थी परमेश्वर ने उनको भूला नहीं, उनके घर को बनाया। हालेलुया। आज हमारे इस वर्ल्ड में, संसार में जो है, डॉक्टर्स को, नर्सेस को रेपुटेशन बोला जाता है, मतलब रेप्यूटेड लोग बोला जाता है। क्यों? वो सेवा करती हैं और परमेश्वर ने आज उनके नाम को ऊंचा रखा है। हम ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल्स में काम करते हैं परमेश्वर ने एक अलग ही ऑनर में उन्हें रखा है। तो ये धाइयां जो हैं, प्रभु ने जब ये परमेश्वर का भय मान के चलती थी परमेश्वर ने भूला नहीं, इनको, इनके परिवार को, इनके वंश को प्रभु ने आशीष किया। आगे आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है परमेश्वर ने उनकी भी सुधि ली और उनके घराने की, उनके वंश की सुधि ली। हालेलुया। आवर गॉड इज गॉड ऑफ जनरेशन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है वो सीमित परमेश्वर नहीं है। जब तुम उसके भय भक्ति में चलोगे वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे बच्चों को, उनके बच्चों को, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को वो ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। रिसीव करे, रिसीव करे। आज का वचन जो है परमेश्वर कहता है WPS की महिलाएं, तुम्हारा वंश जो है परमेश्वर से संभालेगा, परमेश्वर से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, यहाँ पर कोई स्त्री है जिसका एक लेफ्ट साइड जो है वो नम है। कोई है ऐसा यहाँ पे? सुन माय लेफ्ट साइड। ओके, अभी भी वैसा लग रहा है? ओह थैंक यू जीसस। सिस्टर अपने हाथों को ऊंचा करो, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो। और परमेश्वर तेरा आत्मा यहाँ पर मंडरा रहा है राजा, तेरा चंगाई का सामर्थ सुप्रिया पर बोलता है राजा। ओ परमेश्वर, ओ राजा तेरा वचन कहता है तेरी कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। यशायाह 53:5 उस बहन के जीवन में डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर तेरे कोड़े खाने से सुप्रिया चंगी हो चुकी है। बहन रिसीव करो अपनी चंगाई को। ओ परमेश्वर तेरी उपस्थिति में बंधन टूटते हैं, तेरी उपस्थिति में परमेश्वर मिरेकल होते हैं। उस बहन को तूने छुआ, तूने चंगाई इसके लिए धन्यवाद हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आगे हम पढ़ेंगे शिप्रा और बुआ के बारे में कि जैसे परमेश्वर का एक इसका वचन कहता है परमेश्वर ने उनको, उनके घरों को बांधा और परमेश्वर ने जो है आज भी हॉस्पिटैलिटी को जो है, सेवा भाव को जो है ऑनर करता है। हालेलुया। हम दूसरी जो है हाईली, ये रहा था हमारा फियर ऑफ गॉड, जो भय मानने वाली स्त्री है उसके साथ प्रभु ने क्या किया, उसने प्रभु का भय माना, परमेश्वर ने उसके साथ साथ उसके वंश को भी ब्लेस किया। हालेलुया। हम तीसरे पॉइंट पे जाएंगे, हाईली फेवर्ड। हालेलुया। यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे रूथ के बारे में देखेंगे। रूथ 1:16। आप सीख रहे हैं कुछ? यस। हालेलुया। रूथ 1:16। रूथ बोली, तुम मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग के छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम हाईली फेवर्ड के बारे में देख रहे हैं। परमेश्वर कहता है जो चुना हुआ पात्र है वो मेरे भय भक्ति में चलता है और मैं उसे ब्लेस करता हूँ, वो मेरा अनुग्रह लेकर चलने वाली स्त्री है। तो ये रूथ के बारे में हम सब जानते हैं। रूथ जो है एक मोआब देश से है, मोआबी उसे जो है प्रांत से बोला
बोला जाता है। मोआब लोगों को जो है उन दिनों में परमेश्वर की मंडली में जो है मिलना उनको अलाउड नहीं था, तो ये जो है परमेश्वर के बारे में नहीं जानती थी। इसकी शादी हुई नाओमी के घराने में। परमेश्वर ने इसे अच्छे पति, सास ससुर सबसे ब्लेस किया। एक वक्त आया जब नाओमी ने अपना पति, अपने बच्चों को खो दिया। नाओमी विधवा हो गई, बच्चों से रहित हो गई। वैसे ही रूथ भी बड़ी जवानी में वो विधवा हो गई, उसके भी कोई बच्चा नहीं था, उसके पास कोई होप नहीं था, उसका कोई फ्यूचर नहीं था, और उसके पास परमेश्वर के पास आने के लिए ऐसा कोई सॉलिड रीजन नहीं था, क्योंकि उसके पति मर गया, कोई बच्चे नहीं है, उसका सब ऐसा था कि बस गुजारा कर ले, उसको कोई होप नहीं थी, उसने अपना कोई फ्यूचर नहीं देखा था। लेकिन फिर भी उसने अपनी सास को बोला, जहाँ तू जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। रूथ ने परमेश्वर को उस वक्त अपनाया जब उसके जीवन में आशा नहीं थी, जब उसके जीवन में कोई उसने फ्यूचर को नहीं देखा, लेकिन सेल्फलेस, बिना किसी कुछ पाने की आशा से वो परमेश्वर को उसने चुना। आज परमेश्वर कहता है कुछ मिले ना मिले परमेश्वर को चुनो, क्योंकि परमेश्वर जानता है तुम्हारी क्या जरूरत है। तो जब तुम सेल्फलेस, होल हार्टेडली सरेंडर होकर अपने परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर तुम्हें ऊंचा खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वाले लोगों के रीजन बहुत है। कुछ चंगाई के लिए आते हैं, कुछ डिलीवरेंस के लिए आते हैं, कुछ प्रॉस्पेरिटी के लिए आते हैं। रूथ आई विदाउट होप, विदाउट फ्यूचर, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी सास का जो परमेश्वर है वो महान है। वो उसके हालेलुया, वो आई उसके पास, उसने अपने आप को सरेंडर किया बिना ये सोचे कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, लेकिन उसका विश्वास प्रभु पर आ गया। वो जान गई कि मेरा परमेश्वर, मेरी सास का जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, और उसने अपना जीवन जो है प्रभु को सरेंडर किया। और जब उसने सरेंडर किया, परमेश्वर ने उसके दिल को देखा कि ये जो है मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास कुछ मिलेगा इस आशा से, लेकिन ये स्त्री आई है मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, तब भी मैं इस परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। उसके जीवन में कोई रीजन नहीं था परमेश्वर को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को चुना, और यही उसके लिए धन्यता गिनी गई। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है जिस खेत में वो काम कर रही थी, उसने ईमानदारी से अपनी सास के साथ अपने काम को ईमानदारी से किया। जिस खेत में वो काम कर रही थी, परमेश्वर का अनुग्रह आया, उसी खेत की वो मालकिन बन गई। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। हम एक कंपनी में सालों साल काम करते हैं, कभी सोच सकते हैं हम इसके ओनर बनेंगे? नहीं, लेकिन जब प्रभु का ग्रेस आएगा ना, परमेश्वर तुम्हें वहां पर ओनर बनाएगा। हालेलुया। तुम्हें क्या करना है? परमेश्वर को होल हार्टेडली सरेंडर करना है। जब तुम अपना जीवन ऐसे जियोगे, परमेश्वर चंगाई मिले ना मिले मैं तेरे पीछे चलूंगी, उद्धार परमेश्वर डिलीवरेंस मिले ना मिले मैं तेरे पीछे चलूंगी, प्रॉस्पेरिटी मिले ना मिले मैं तेरे पीछे चलूंगी। जब तुम इस हार्ट से परमेश्वर के पास आओगे ना, परमेश्वर तुम्हारी परिस्थिति चेंज कर देगा। परमेश्वर जो है राजाओं का नजर तुम्हारा पर डालेगा। हालेलुया। राजाओं का नजर मतलब क्या? कुंवारी लड़कियां रिसीव करो, परमेश्वर जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति को तुम्हारे लिए लाएगा। हालेलुया। कुंवारी लड़कियां, तुम आज कहीं पर अननोन हो, लेकिन परमेश्वर की सेवा करो, ईमानदारी से सेवा करो, परमेश्वर तुम्हारे वो राजा को लेकर आएगा, वो राजा की नजर तुम पर पड़ेगी। हालेलुया। जिस जगह तुम जॉब करते हो, हालेलुया, विश्वास करो वहां पर होल हार्टेडली अगर परमेश्वर को तुम सर्व करते हो, जिस जगह पर तुम काम कर रहे हो, प्रमोशन के वक्त भले तुम्हारे बॉस के पास लिस्ट हो 1000 की, परमेश्वर उस लिस्ट को हटाकर तुम्हारा नाम वहां पर डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा मेरी बेटी यहाँ पर है, उसको प्रमोशन मिलना चाहिए। 1000 लाइन में होंगे, परमेश्वर तुम्हें टॉप पर रखेगा। हालेलुया। रिसीव करो, परमेश्वर का आशीष तुम पर है, परमेश्वर का ग्रेस तुम पर है। तुम कहीं पर भी जो है अनछुए नहीं रहोगे, तुम कहीं पर भी जो है पीछे नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है रूथ के समान जब हम उसके पास आएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन का कोई भी कोना
सुना नहीं रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम इस तरह से अपने आप को सरेंडर में चलोगे, परमेश्वर तुम्हें और अपॉर्चुनिटी देगा, और अपॉर्चुनिटी देगा। भले तुम्हारे पास अभी होप नहीं है, तुमको कुछ नहीं दिख रहा है, विश्वास करो, उस कुछ नहीं में भी बोलो परमेश्वर धन्यवाद तूने कर दिया। जब तुम इस एटीट्यूड में चलोगे, वचन कहता है विश्वास कर्म बिना अधूरा है। नहीं दिख रहा है, विश्वास करो, एक्टिंग करो, जैसे पास्टर कल बता रहे थे, एक्टिंग के एटीट्यूड में चलो कि भाई हो गया। और लिटरली मैं करती हूँ, वैसे मैं अपने मेंटर को बहुत फॉलो करती हूँ, तो मैं वैसा करती हूँ। कभी कभी कुछ चीजें ना, मतलब कभी कभी वो डर आ जाता है, या फिर कभी कभी वो चीजें ना हर्ट करती है, या फिर चिंता आता है। जब मेरे को ऐसा आ जाता है ना, मैं एकदम शांत हो जाती हूँ। मेरे घर वाले जानते हैं आकाश शांत है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं कभी कभी एकदम शांत हो जाती हूँ। चीज होती है, हर्ट करती है हमें, अगर हम मुंह से बोलेंगे, शैतान तैयारी रहता है फाड़ कर खाने के लिए। तो इसके लिए जो है मैं मुंह से कुछ कमिट नहीं करती। अगर मेरे अंदर कुछ चल रहा है ना, तो मैं शांत रहती हूँ या फिर अन्य भाषा में बात करती हूँ। मैं सच में करती हूँ। परमेश्वर जब हम अन्य भाषा में बात करते हैं ना, परमेश्वर का आत्मा इस तरह से उतरता है ना, तुम क्या बोलो तुमको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानता है तुम्हारे आंसुओं को। जैसे सिस्टर अभी आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर जानता है ट्रेसा किस सिचुएशन से चल रही है, लेकिन इस परिस्थिति में भी अगर प्रभु को, ट्रेसा जो है प्रभु को सर्व कर रही है, तो प्रभु जानता है तुम्हें ऑनर दिलाना, प्रभु जानता है तुम्हारे आंसुओं को पोंछना। उसके हाथ कभी छोटे नहीं हुए हैं, वो अभी भी तुम्हारे आंसू को पोंछता है, वो अभी भी तुम्हें सामर्थ देता है। रिसीव करे चर्च, परमेश्वर तुम्हें, जब तुम उसको सरेंडर करते हो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में जो है बड़े बड़े काम करना चाहता है। कभी कभी जो है परमेश्वर जानता है, मेरे बच्चे ना कभी कभी सुस्त हो जाते हैं कि हम जो है सब मिल गया, परमेश्वर पे भूल गए, लेकिन परमेश्वर वो हमारा बाप है, उसको पता है मेरे बच्चे को कैसे लाना है। तो कभी कभी जो है ना परमेश्वर ये सिचुएशन को हमारे जीवन में आने देता है। अय्यूब के जीवन में भी बहुत कुछ आया, लेकिन जो आया उसको डबल पोर्शन में ब्लेसिंग मिला। हालेलुया। तो जब भी प्रभु आपके जीवन में कुछ भी कर रहा है, क्वेश्चन मत करो, कंप्लेन मत करो, कुड़कुड़ाओ नहीं। रूत कुड़कुड़ाई नहीं, रूत ने ये नहीं बोला कि मैं क्यों जाऊं तुम्हारे परमेश्वर के पास, मैं क्यों जाऊं जब मेरा पति मर गया, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे जीवन में बचा ही क्या है, मैं क्यों तुम्हारे परमेश्वर का अपनाऊं। परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बिगाड़ा। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, उसने बोला कुछ भी नहीं है, तब भी मैं इसी परमेश्वर को सर्व करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है जब तुम उसको सरेंडर करोगे, परमेश्वर तुम्हारे मस्तिष्क को ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सेकंड लेडी को देखेंगे, जो परमेश्वर के बिब्लिकल में या फिर परमेश्वर के साम्राज्य में जो है हाईली फेवर्ड ग्रेस से निकली, हन्ना। पहला शमूएल रूथ जब इन सिचुएशन निकली, जब रूथ ने परमेश्वर को अपने आप को सरेंडर किया, तो परमेश्वर ने उसके जो प्रांत के लोग थे, तो जब तक बाइबल में मिल रहा है सबको मैं तो बता रही हूँ, तो रूथ जो है मोआब कंट्री से आती थी, मोआब एक प्रांत से आती थी। तो जब लोगों ने उनको मंडली में आने नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने बोला मंडली में नहीं आ सकती, लेकिन परमेश्वर ने उसे अपने वंशावली में ले लिया। हालेलुया। यानी कि लोग तुम्हें परमेश्वर के पास नहीं आने देंगे, लेकिन परमेश्वर जानता है इस बच्ची को मेरे पास कैसे लाना है। हालेलुया। लोग तुम्हें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकते। कोई भी चीज, संसार का कोई भी इंसान तुम्हें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। वो जो रूथ थी जिसे लोगों ने ठुकराया, परमेश्वर ने उसे अपनी वंशावली में ले लिया। हालेलुया। वो रूथ जो है वो दाऊद की ग्रैंड मदर निकली, ग्रेट ग्रैंड मदर। हालेलुया। तो परमेश्वर जब करने पर आता है तो कोई उसे रुका नहीं सकता। वो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर से तुम्हें ब्लेस करेगा। हालेलुया। तुम्हें क्या करना है? सरेंडर होगा, और फाइनली तुम अपने उस कनान देश में पहुंचोगे जहाँ पर तुम जो है उस ब्लेसिंग को जियोगे। हालेलुया, हालेलुया। सरेंडर करो, जिस तरह रूथ ने सरेंडर किया, उसी तरह आप अपने जीवन को, आपसे कनेक्टेड हर एक चीज को जो है परमेश्वर के पास रखो।
मेरे को एक वचन याद आ रहा है, जब पास्टर सब लोगों को वर्शिप के लिए कीबोर्ड वगैरह सब सिखाते हैं, वो जो अभी क्या वो अपना ऑनलाइन सीरीज चल रहा है, तो मैं हमेशा पास्टर को देखती रहती हूँ कि इसके पास जो है ये सब बांटता रहता है, सबको देता है, ये अपने पास कुछ नहीं रख छोड़ता। तो मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मेरे पास क्या है, मुझे भी देना है, लेकिन मेरे पास है क्या? तो मैं बहुत सोची, तब मुझे एक वचन याद आया, किसी के पास 5 घोड़े थे, उसने 5 का डबल किया, किसी के पास 2 था, उसने डबल किया, लेकिन किसी के पास 1 ही था, उसने जमीन में गाड़ के रखा। तो मैंने बोला, परमेश्वर इस वचन का अर्थ जो है मेरे को बहुत टाइम से नहीं समझा, बहुत बार पढ़ा, मैंने नहीं समझा, लेकिन जब मैंने परमेश्वर से बात किया, फिर एक दिन पास्टर ने बताया, आपके पास जो है वो लोगों को देना ये सेवा है। अपने पास जो है, भले वो कितना भी, ये नहीं कि अपना पैसा उठा के दो, नहीं, तुम्हारे पास क्या टैलेंट है। मेरे पास, मैं वो क्या बोलते हैं, वो कीबोर्ड वगैरह में नहीं बजा सकती, लेकिन मेरे पास फेथ है। हालेलुया। अगर कोई मेरे पास आती है, वो बोलती है कि मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, मेरे पास अनलिमिटेड फेथ है, तो मैं उसे ट्रांसफर करती हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य ऐसी छोटी छोटी बातों से भी परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर ये नहीं बोलता कि तुम्हारे धन संपत्ति लाके दो, नहीं, परमेश्वर क्या बोलता है, मेरे नाम का प्रचार करो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है वो गवाही दो उसको, ताकि उसका जो है विश्वास बढ़े, ताकि वो जाने कि इसका परमेश्वर सच्चा है, इसके जीवन में हुआ मेरे जीवन में भी होगा। ये क्या हुआ, उसके अंदर फेथ आया। हालेलुया। आपके पास क्या है? फेथ है। आपके पास क्या है? प्रार्थना है। परमेश्वर ने आपको प्रार्थना योद्धा बनाया है। आपको प्रार्थना करना है लोगों के लिए जो आपके पास आते हैं, वो लोग बोलते हैं मैं तकलीफ में हूँ, परमेश्वर ने आपको वो हृदय दिया है, तो आपको क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रार्थना दे सकते हो। ओ परमेश्वर, मेरे पास जो है मैं सब कुछ तुझे देती हूँ, तू इसे इस्तेमाल कर, फिर वो छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन मैं जानती परमेश्वर इस छोटे से भी तेरी महिमा हो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझे स्थिति से बात किया कि तेरे पास क्या है, तेरे पास विश्वास है, तो उसके अंदर विश्वास का बीज हो, उसे पानी मैं दूंगा, उसे मैं बढ़ाऊंगा, तू तेरा काम कर। परमेश्वर ने कहा, जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी पहले एक माइंड सेट था मेरा कि परमेश्वर, जब मैं मेरे घर का कचरा नहीं साफ करूंगी, मैं दूसरों का कचरा कैसे साफ करूं? जब मेरे घर में ही तकलीफ है, तो मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कैसे करूं? तो ये मेरा थॉट था तभी। लेकिन जब एक बार परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, तेरे घर में जो तकलीफ है उसे देखने के लिए मैं हूँ, लेकिन तू बाहर निकल, लोग और भी हैं जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है। तो तुम्हें परमेश्वर ने बनाया है कमरे में बंद रहने के लिए, दोपहर को सोने के लिए नहीं। परमेश्वर ने तुम्हें बनाया है, जो तुम्हारे पास टाइम है उसको यूटिलाइज करो, बाहर निकलो, जिनके लिए प्रार्थना की जिनको जरूरत है प्रार्थना करो। जो भी तुम्हारे पास आता है उसे बिना प्रार्थना किए रिलीज मत करो। हालेलुया। वो भले तुम्हें कहे ना कहे, छोटा सा प्रार्थना करो, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करेगा। कभी कभी जो है एक राई भर का बोलते ना, एक राई भर का स्टेप भी उनके लिए जो है एक बड़ा आशीष का कारण बन सकता है। लोग तुम्हें याद नहीं करेंगे। कभी कभी होता है कि घर में हमें ऑनर नहीं मिलता है, ठीक है ना, पर अभी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे घर में लोग उधार नहीं पाए, अगर मैं किसी के पास जाऊंगी तो लोग मेरे को बोलेंगे भाई तू चल जाती है, तेरे घर वाले उधार नहीं, तू पहले तेरे घर को संभाल। एक लेडी ने क्वेश्चन किया था एक पास्टर को, तो पास्टर ने बोला, परमेश्वर ने तुझे चुना है जगत में सुसमाचार प्रचार करने के लिए, तेरा काम है सुसमाचार सुना। हाँ, तेरी सेवकाई तेरे घर से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर वो सुन नहीं रहे हैं तो तू उन्हें फोर्स नहीं कर सकती, छोड़ दे, उनको मैं देख लूंगा। परमेश्वर ने उनके लिए भी कोई और रीता रखा है जो उनको यीशु मसीह के बारे में बताएगा, लेकिन तुम्हारा काम है तुम बाहर निकलो, तुम परमेश्वर के बारे में बताओ, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें रखा है उनके जीवन में आशीष आने के लिए। हालेलुया। तुम तुम्हारे परिवार के नोहा हो। परमेश्वर, हालेलुया। एक स्त्री ने बोला, परमेश्वर मेरे जीवन में सब उथल पुथल है, मेरे को ये परिवार में क्यों शादी किया, मेरे को नहीं करना चाहिए था यहाँ पे। परमेश्वर कहता है तुम तुम्हारी फ्रेंड चूज कर सकते हो। परमेश्वर ने परिवार खुद से दिया है, तो जो उसने खुद से दिया है उसको ऑनर करो। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर ने तुम्हें वहां पर एक पर्पस के लिए रखा है।
बाइबल में ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जहाँ पर कभी पत्नी सही नहीं है, कभी पति सही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने छोड़ा नहीं, वो लेकर चले और बाद में आने वाले समय में परमेश्वर ने उनके घराने को ब्लेस किया। हालेलुया। तो भले आज तुम्हारे घर में तुम्हारा ऑनर नहीं है, भले आज कोई तुम्हारा सुन नहीं रहा है, तुम आज प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते हो, लोग इन एक्टिविटीज को कुछ अलग ही नजर से देखते हैं, छोड़ दो। परमेश्वर है, तुम अपना काम ईमानदारी से करो, रोज उसकी उपस्थिति में बैठो, क्योंकि तुम्हारी उपस्थितियां, तुम्हारी परिस्थितियां परमेश्वर की उपस्थिति में बदलेगी। हालेलुया। जैसे अन्ना की बदली, हम जैसे पहला शमूएल 1 से लेकर 10 तक हम स्टोरी जानते हैं। अन्ना जो है बांझ थी, उसको कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में जो है एक फेथफुल लेडी थी और उसने जो है परमेश्वर को उसके पास, लेकिन प्रभु का ग्रेस है कि उसके पास अच्छा पति था। वो हमेशा बोलता था, मैं तेरे को इतना प्यार करता हूँ, मैं तेरे को 10 बेटों से भी बढ़कर, फिर भी तू रोती रहती है। वो बोलती है मेरे को बच्चा चाहिए। वो हमेशा रोती थी कि प्रभु मेरे को बच्चा दे, जब भी, क्योंकि उसकी सौतन वो हमेशा उसको टीस करती थी कि मेरे बच्चे हैं लेकिन तेरे बच्चे नहीं है, तो उसको वो बात हर्ट होती थी। आज हमारे जीवन में भी, हमारे ऑफिस में, हमारे घर में ऐसे लोग होते हैं जो हमें टीस करते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह जो है हम पर इस तरह से है, प्रभु ने उन लोगों को रखा ही है हमें पुश करने के लिए, ताकि जब वो ऐसा सिचुएशन हमारे पास आते हैं, हम, क्योंकि सब अच्छा नहीं है ना, हम परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे, तो प्रभु कुछ लोगों को रखता है हमें पुश करने के लिए। हालेलुया। तो यह उनकी भी गलती नहीं है, परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठे, क्योंकि जब उसकी अन्ना जब उसकी उपस्थिति में गई, बिलक कर रोई, बिलक कर, वो एक प्रेयर वॉरियर थी, उससे सीखना चाहिए कि प्रार्थना कैसे करना है। उसने ये नहीं देखा कि एली मेरे को देख रहा है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता मुझे देख रहा है। उसने क्या बोला, जब तक मुझे नहीं मिलेगा ना, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं प्रार्थना करूंगी। उसने जी जान लगा के प्रार्थना की और फाइनली परमेश्वर ने उसके दास के द्वारा आकर बोला, तुझे तेरा मुंह मांगा वरदान मिले। हालेलुया। जब तुम परिस्थिति में परमेश्वर के चरणों में बैठते हो, जब चर्च में भी आते हो, आजू बाजू में ये मत देखो कौन क्या देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है। भाई मैं आई हूँ मेरे परमेश्वर से मिलने के लिए, तो आज मैं कुछ तो रिसीव करके जाऊंगी। हालेलुया। जब हम यहाँ पर आते हैं ना, हमें ना आशा के साथ आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर बैठा ही है, यहाँ पर हर एक के साथ सेवकाई करने के लिए। अभी भी वो हर एक के साथ यहाँ पर बातें कर रहा है, मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप आत्मा में फील कर रहे हो, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, क्योंकि आप जानते हो आप चुना हुआ पात्र हो। हालेलुया। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको बहुत उठाएगा, बहुत ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर आपको जो है एक ऐसा पात्र यूज करेगा जिसके अंदर जो है खजाना वो अपना रखेगा। हालेलुया। तुम परमेश्वर के प्रेजेंस को लेके चलने वाली स्त्री हो। हालेलुया। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, और परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। कभी कभी कुछ चीजें होती हैं, हमें जो है परिवार के साथ चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है। परमेश्वर ने औरतों को इतनी जिम्मेदारी क्यों दी है? परमेश्वर जानता है कि औरत जो है एक मददगार है, उसके अंदर वो केपेबल है, वो सारी चीजें संभालने के लिए। परमेश्वर ने हमें रखा है अपने परिवार को जो है लीड करने के लिए। जैसे डेबोरा जो है पत्नी थी, डेबोरा जो है जज थी, वो प्रोफेटिस थी, वो परमेश्वर हमेशा अपना ज्यादातर समय जो है प्रभु के साथ सुनने में बैठती थी, प्रार्थना में बैठती थी, ताकि परमेश्वर से उसे वो मैसेजेस रिसीव करती थी, ताकि इजराइल लोगों को जो है वो लीड कर सके। परमेश्वर ने तुम्हें अपने परिवार में डेबोरा की जैसे रखा है। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, परमेश्वर तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हें मैसेजेस देगा और तुम अपने परिवार को चलाओगे। हालेलुया। अपने परिवार की हिस्ट्री को मत देखो, पास्ट हिस्ट्री को मत देखो, अरे मेरे परिवार में लोग पहले ऐसे थे वैसे थे। नहीं, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, तुम उस घर के नोहा हो, एक न्यू बिगिनिंग। हालेलुया। तुम उस घर के हिस्ट्री मेकर हो, अब तुमसे उस घर का हिस्ट्री बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें वहां पर रखा है डेबोरा के समान, ताकि तुम परमेश्वर के राज्य में जो है अपने परिवार को लेकर चलो। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ बादलों में जाएंगे, हमारा सारा घराना उसके साथ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है,
ये जो अन्ना थी ये बांझ थी, लेकिन इसने परमेश्वर पे भरोसा किया। इसने परमेश्वर के ये भय भक्ति में चलने वाली स्त्री थी और जब उसने प्रार्थना किया उसने प्रभु के साथ कमिटमेंट किया, तू मुझे एक पुत्र दे, उसे मैं तेरे राज्य में दूंगी। और वो फेथफुल लेडी, परमेश्वर हमारा फेथफुल था, उसने पुत्र दिया, उसने उस वरदान का ऑनर किया और उसने उसे परमेश्वर को रिटर्न किया। वो इजराइलियों में सबसे पहला भविष्यवक्ता, महान भविष्यवक्ता जिसने इजराइलियों को लिंक किया। हालेलुया। उसी तरह जब तुम परमेश्वर के, जब तुम अपने आप को चुना हुआ पात्र बोलते हो, जब परमेश्वर कहता है यहाँ का हर एक लेडी चुना हुआ पात्र है, जब तुम उसके भय और भक्ति में चलते हो, जैसे अन्ना बांसुरी लास्ट में आनंद करने वाली माता बनी। हालेलुया। जब रूथ ने परमेश्वर पे भरोसा किया, राजा, उस सोसाइटी का प्रसिद्ध राजा, उसने रूथ को जो विधवा थी उसे अपनाया और अपनाने के बाद उसके लोगों ने कहा सच में रूथ तेरी बहू है, लेकिन वो तेरे लिए 7 बेटों से भी कम नहीं। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें ऑनर दिलाएगा, जिस जगह पर हो उसी जगह पर ऑनर दिलाएगा तुम्हें। परमेश्वर के लिए जो है, परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर तुम्हें अनादर किया गया है वहीं पर परमेश्वर तुम्हें उठाएगा। इसीलिए हालेलुया, उसकी उपस्थिति में बने रहो, उसके भय भक्ति में चलो, अपने आप को उसके चरणों में जो है सरेंडर करो, क्योंकि परमेश्वर आज वही चाहता है कि तुम मुझे अपना समर्पण दो। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? हमारे पास जो घर है उसने तो दिया है, हमारे पास पति बच्चा जो भी है सब उसने तो दिया है। हमारे पास क्या है? कुछ नहीं। हमारे बच्चे उसको दे सकते हैं, लेकिन एक है अपना शरीर, अपना आत्मा, वो हम उसको दे सकते हैं। तो आज हम उसके जीवित बलिदान बनेंगे, हम अपने आप को जीवित रूप से उसके चरणों में बलिदान करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को जो उसके चरणों में सरेंडर हो जाए। तब वो कहेगा अब मैं तेरे मस्तिष्क को ऊंचा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, एक और स्त्री के बारे में हम देखेंगे, एस्तर के बारे में। मैं अभी रेफरेंसेस नहीं दूंगी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। एस्तर जो है वो एक अनाथ लड़की थी, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य में जो है आज्ञाकारी थी। हालेलुया। वो आज्ञाकारी थी और उसने परमेश्वर के भय भक्ति में चलने वाली थी, और परमेश्वर ने उस अनाथ को जो है राजा को प्रभाव करने वाला अनुग्रह पाया उसने। हालेलुया। वहाँ पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था, हजारों लाखों लड़कियां आई, लेकिन परमेश्वर ने एस्तर को वहाँ पर अनुग्रह किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वहाँ पर एक पर्पस था। उसके लोगों पर जब विपत्ति आई तो परमेश्वर ने एस्तर को यूज किया। जो एस्तर बोली, मैं 6 महीने से खुद मेरे पति से नहीं मिली हूँ, मैं कैसे जाकर उससे बात करूँ? जब मोर्देकै ने बोला कि अपने देश पर संकट आया है, अपने लोगों पर संकट आया है, हमने इस तरह से प्लानिंग प्लॉटिंग करा, तू जाकर तेरे पति से बात कर। लेकिन लोगों को हम जो है ना सब अच्छे दिखते हैं बाहर से, लेकिन हमारे घरों में क्या चल रहा है वो हमें पता होता है। लेकिन परमेश्वर फिर भी सब कुछ जानता है। तो जब एस्तर ने बोला मेरे पति को मिलकर मेरे को 6 महीने हो चुके हैं, एक ही घर में हम मिलते नहीं है, उसके पास जाना मतलब जान का रिस्क है। वो डरती थी क्योंकि राजा ऐसे ही किसी को नहीं लेते थे सामने, लेकिन उसने बोला फिर भी मैं जाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है। भले आज मेरी मौत हो जाए, लेकिन फिर भी मैं उसका काम करूंगी। लेकिन जब परमेश्वर आपको कुछ काम देता है, जैसे मैंने बोला परमेश्वर का काम तो दिया, लेकिन वहां से बचने के लिए, उस काम को करने के लिए प्रभु के पास आपके लिए प्लान A to Z भी अवेलेबल है। हालेलुया। वो कहीं पर भी आपको नीचा नहीं होने देगा, कहीं पर भी वो आपको फंसने नहीं देगा। वो हमेशा अपने नाम को ऊंचा रखता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है ये फेथफुल आई है मेरे पास, तो मैं इसे बचाऊंगा। मेरा ये चुना हुआ है, शैतान इसका बाल भी बाका नहीं कर सकता, शैतान इसको छू भी नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे शील्ड में है, ये मेरे सुरक्षा कवच में है। तो जब तुम परमेश्वर के प्रेजेंस में चलोगे, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। हालेलुया। यहाँ पर कविता कोई है? परमेश्वर एक नाम बता रहा है, कविता। कोई कविता को जानता है आपके घर में, फ्रेंड में, ऐसा कुछ है? ओके, कोई बात नहीं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। परमेश्वर आज हमारे WPS महिलाओं को यही कहना चाहता है कि परमेश्वर जो है आपको उसने चुन लिया है, आपको उसके भय भक्ति में चलना है। वो आपके मस्तिष्क को ऊंचा करने वाला है। तुम्हारे
तकलीफों में भी जब तुम प्रभु को सर्व करते हो ना, वो तुम्हारे दिलों को देखता है। और परमेश्वर उसी समय जब तुम्हारे सिचुएशन में, जब तुम्हारी सिचुएशन वर्स्ट है, उसमें जब तुम अपनी कॉलिंग को पूरा करते हो ना, तब तुम परमेश्वर को जो है प्रसन्न करते हो। हालेलुया। इसके बाद जो है कभी भी शैतान अगर तुम्हारे कानों में कुछ भी डाले कि तेरे घर में ये समस्या है, तेरे बच्चों में ये तकलीफ है, तेरे पति में ये तकलीफ है, तेरे फाइनेंस में दिक्कत है, तो उसको बोलना, ए शैतान, परमेश्वर का मैं चुना हुआ पात्र हूँ। मैं प्रभु का प्रेजेंस को लेकर, मैं उसके प्रेजेंस को कैरी करती हूँ। हालेलुया। तो परमेश्वर को जो है हमें यही बोलना है, परमेश्वर मैं अवेलेबल हूँ, तू मेरा इस्तेमाल कर। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु वचन के द्वारा आपको ब्लेस किया।